friends, welcome to my YouTube channel Jeevan Darshan. Today we will discuss some important topic of tensor like as what is the tensor, contravariant vector and covariant vector. So let us start. What is the definition of tensor? A tensor is the system of quantities or functions whose components obey certain law of transformation of coordinates from one system to the other system. टेंसर क्या होता है? सिस्टम होता है किसका? क्वांटिटीज या तो फंक्शंस का, जिसके कंपोनेंट सर्टेन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इस समय जो आपने अपना एक फ़ोन ले रखा है ना, वो सिस्टम मान सकते हैं किसका? वो फ़ोन जो है सिस्टम होता है फंक्शंस का। आपके यहाँ पे फंक्शंस आपके गैलरी हो सकते हैं, कैमराज हो सकते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स आपके बहुत सारे फंक्शंस आपके सिस्टम में होते हैं, तो इस फ़ोन को ही आप सिस्टम मान सकते हैं। तो इसी तरह से टेंसर जो होता है सिस्टम होता है क्वांटिटीज़ का या तो फंक्शंस का, जिसके कंपोनेंट सर्टेन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ओबे करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। और सब इम्पॉर्टेंट है कि टेंसर जो होता है अगर उसका ऑर्डर 0 है तो उसको स्केलर कहते हैं, और अगर टेंसर का ऑर्डर 1 है तो उसे वेक्टर कहते हैं। टेंसर का ऑर्डर 0 तो स्केलर, और अगर टेंसर का ऑर्डर 1 तो उसको वेक्टर कहेंगे। टेंसर जो होता है वो जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर्स होता है। वेक्टर्स का जनरलाइजेशन टेंसर होता है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंट्रावेरिएंट वेक्टर। कंट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होता है, इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, अब हम इसको देखेंगे। उससे पहले अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आइए बढ़ते हैं कंट्रावेरिएंट वेक्टर के डेफिनेशन की तरफ और देखते हैं क्या है। इफ टू सेट ऑफ functions ui and uri and यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 2 एंड n तक होगा, यहाँ पे n तक होगा। इफ टू सेट ऑफ फंक्शन ui and uri connected by the relation किस रिलेशन के द्वारा ये कनेक्ट हो रहे हैं? u बार i इक्वल्स टू डेल u बार i अपॉन डेल x j, और यहाँ पे u पर j हो जाएगा, जहाँ पे i और j इक्वल्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन n तक। ओके, यदि टू सेट ऑफ फंक्शन है ui और u बार i, जहाँ पे i इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन n तक है, यह कनेक्टेड है इस रिलेशन के द्वारा। और इस रिलेशन को लिखते कैसे हैं? मान लीजिए ui और u बार i में हमको रिलेशन दिखाना है, तो u बार i इक्वल्स होगा डेल u बार i, यहाँ पे i है तो यहाँ पे भी i। और कंट्रावेरिएंट को हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, मतलब u पे i ऊपर रहेगा, k रहेगा तब भी ऊपर ही रहेगा। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है, और सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है uk। यहाँ पे जो लेग पे इसके लिखा रहता है ये क्या होता है? सबस्क्रिप्ट, और इसके ऊपर जो लिखा होता है वो सुपरस्क्रिप्ट होता है। इसको लिखते कैसे हैं? डेल u बार i इक्वल्स टू डेल u बार i अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे कोई अलग एक इंडेक्स यूज कर लेते हैं, जे के ए बी सी डी एक्सेट्रा, हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे जे हो गया, और यहाँ पे यू के साथ जे यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा सुपर स्क्रिप्ट में होता है। तो इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लिखते हैं। अगर के लिए देख लें, यू के और यू बार के लिए, तो यहाँ पे यू बार के इक्वल्स हो जाएगा डेल यू बार के अपॉन डेल एक्स, जे को ही रहने देते हैं जे, और यहाँ पे हो जाएगा
uj। इस तरह से इसके लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को लिखा जाता है। देन अगर दो सेट ऑफ फंक्शन है यू आई और यू बार आई जो इस रिलेशन के द्वारा कनेक्ट हैं, देन तब द क्वांटिटीज यू आई एंड यू बार आई आर said to be components, ये हमने आपके लिए रफली बता दिया है। said to be components of a contravariant vector in the coordinate system xi and x bar I रिस्पेक्टिवली। ओके, अगर यू आई और यू बार आई कोई सेट ऑफ फंक्शन है और वो इस रिलेशन के द्वारा अगर कनेक्ट हैं, तब जो यू आई और यू बार आई क्वांटिटी है, जो यू आई और यू बार आई क्वांटिटी है, यह कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर होगी। किसमें? कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई और एक्स बार आई में। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हो गया कि यू आई जो है वो एक्स आई का होगा कंपोनेंट, और जो यू बार आई है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स बार आई का होगा। सो सेम है कोवेरिएंट वेक्टर। ये कंट्रावेरिएंट का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हम लिखेंगे कोवेरिएंट का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज कोवेरिएंट वेक्टर। ओके, कोवेरिएंट वेक्टर क्या होता है? सेम होता है, बट कोवेरिएंट में क्या होता है, जो इसका सफिक्स होता है, अगर हम वी यूज करते हैं तो इसका सफिक्स जो होता है सबस्क्रिप्ट में होता है, और वहाँ पे यू लेते थे और सुपर स्क्रिप्ट में होता था बस। सो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ और देखते हैं इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे। लेट वी आई एंड वी बार आई आर n functions of xi and x bar I which are connected by the रिलेशन। अब यह किस रिलेशन के द्वारा कनेक्ट होती हैं इसको देखते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग हो गई है। डेल एक्स होता है ना कि यू होता है। डेल एक्स बार आई यहाँ पे होता है, डेल एक्स बार आई अपन डेल एक्स जे। सो चलते हैं अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे कोवेरिएंट वेक्टर का। सो ये कुछ इस टाइप से कनेक्ट होता है। वी बार आई हमने पहले बताया इसको हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखना है। वी बार आई इक्वल्स टू वी जे डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आई। क्योंकि वहाँ पे हम सुपर स्क्रिप्ट में लेते थे तो इसको भी सुपर स्क्रिप्ट में लिखते थे, यहाँ पे हम सब स्क्रिप्ट में ले रहे हैं तो इसको भी हम सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे। और यहाँ पे आई जो है सब स्क्रिप्ट में है तो यह अपॉन में चला जाता है। अगर यही हमको वी के लिए और वी बार के लिए और वी के लिए रिलेशन दिखाना है तो लिखेंगे वी बार के इक्वल्स टू डेल एक्स बार के अपॉन यहाँ पे कोई अलग इंडेक्स डेल एक्स जे और यहाँ पे भी वही इंडेक्स जे। ओके, तो इस टाइप से कोवेरिएंट का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। देन वी आई एंड वी बार आई आर said to be taken components of covariant vector in coordinate system xi and x bar I respectively।
यहाँ पे ये जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वी आई और वी बार आई में इस टाइप का रिलेशन होता है। अगर वी आई और वी बार आई सेट ऑफ फंक्शन है और इन दोनों में जो कनेक्शन है रिलेशन है वो इस टाइप से अगर हो, तब वी आई और वी बार आई को सेट यहाँ पे टेकन नहीं रहेगा, सेट टू बी कंपोनेंट्स ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई एंड एक्स बार आई रिस्पेक्टिवली। सो स्टूडेंट्स, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं। आइए एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, रैंक ऑफ ऑर्डर ऑफ टेंसर। किसी टेंसर का रैंक ऑफ ऑर्डर क्या होता है, अब हम इसको देखेंगे। किसी टेंसर का रैंक ऑफ ऑर्डर बहुत जनरल चीज़ है, जो इसके नंबर ऑफ इंडिसेस होते हैं ना किसी कोवेरिएंट या फिर कंट्रावेरिएंट के, वो इसके रैंक ऑफ ऑर्डर होते हैं। तो लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ रियल indices, the total number of real indices of the component of tensor। किसी टेंसर के कंपोनेंट के जो रियल इंडिसेस होते हैं आई जे के ए बी सी डी, यही इसके क्या होते हैं, रैंक ऑफ टेंसर होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट था आपके टेंसर के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।